कमजोर होता है तो सरकार पर, मैनेजमेंट पर असर नहीं पड़ता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं मांग रख दी, ताली पीटते, बहुत अच्छी मांग रख दी आपने। अरे भाई, अगर ये मांग मंजूर नहीं होगी तो क्या होगा? संघर्ष करेंगे साहब। संघर्ष में कितने लोग आओगे? डिपो में काम करते 500 आदमी, संघर्ष में निकल के आते 100 आदमी भी निकल करके नहीं आते, 400 से मजे लाते। तो ऐसे संघर्ष होंगे क्या? संघर्ष का मतलब होता है हर आदमी जब तक संघर्ष से नहीं जुड़ेगा, जब तक संघर्ष सफल नहीं हो सकते। इसलिए संगठन को हर तरह से मजबूत बनाना पड़ेगा, आपको वैचारिक एकता के साथ मजबूत बनाना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रोडवेज भी चले और मजदूरों की मांगे भी पूरी हों। ऐसा नहीं हो सकता केवल मांगो ही मांगो की बात करती रहो। आप केवल मांगो मांगो की बात करते रहोगे और संगठन और रोडवेज नहीं चलेगी तो मांगे कहां से मंजूर हो जाएगी? इसलिए ये भी हमारी यूनियन की जिम्मेदारी है कि संगठन की मांगों के साथ साथ हम रोडवेज को चलाने की बात भी करें। इसलिए इस बात को कोई मांग करता नहीं है। और मांगे तो मैंने आपको सब गिना दी मोटी मोटी, पर ये मांग भी मैं आपको गिनाना चाहता हूँ। ये भी 1 टक्की संयुक्त मोर्चे की मांग है। भाई बसें लाओ, नहीं, जब तक नई बसें नहीं आएंगी तो चलेगा कैसे रोडवेज? पुरानी बसें तो सब खंडे में होती चली जा रही हैं, तो बसें हैं नहीं। पहले हम कितने 18 लाख किलोमीटर साथ चला करते थे, अब आज 18 लाख किलोमीटर की जगह 10 लाख किलोमीटर चल रहे हैं। 8 लाख किलोमीटर तो वो कम हो गए, और 8 लाख किलोमीटर कम होने से इनकम हमारी कम हो गई। कर्मचारियों की संख्या घटती चली जा रही है, हर महीने लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं, नई भर्ती हो नहीं रही है। कर्मचारियों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। खास करके ड्राइवर कंडक्टरों पर तो 14-14, 15-15, 16-16 घंटे काम का बोझ है, और ओवर टाइम उसका एक्स्ट्रा मिलता नहीं है आपको। खाते में भी वो सही जोड़ रहे नहीं जोड़ रहे, मुझे पता नहीं किन डिपो की क्या है, आपके डिपो की क्या स्थिति है, तो इसके काम चलेगा नहीं। इसलिए सबसे पहला सवाल ये, और मांगों के साथ साथ नंबर 1 पर अब ये मांग होनी चाहिए। आप इससे एग्री करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, पर हम ये मान के चलते नंबर 1 पर ये मांग होनी चाहिए कि रोडवेज में 2000 नई बसें दो, और कम से कम भी आज 2000 खाली पद पड़े, उनमें ड्राइवर कंडक्टर मैकेनिकों के पदों को तुरंत भरो, बाकियों को आप सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर भर सकते हो। इस सवाल को भी प्रायोरिटी से हमको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी संगठन चलेंगे। और सौभाग्य की बात यह है कि आप झुंझुनू से हो, और हमारे परिवहन मंत्री महोदय भी झुंझुनू से ही हैं। जिला तो झुंझुनू ही कहलाता है ना, गाँव का नाम तो हमारे थाकन साहब के गाँव के बताते हैं, इनके गाँव के हैं वो। तो भाई आप लोग भी बहुत से उनको जाते मिलते ही होंगे, आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते? करे कि नहीं करी मैं नहीं जानता, आपने करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो जो जो उनसे मिलते हो, जो जानकार हो, उनको कहो साहब आप परिवहन मंत्री बने हो, मंत्री बन गए, इसके लिए तो आपको जितनी बधाई हमने कम है कि आपका नंबर तो आया मंत्री बनने के अंदर। परंतु ये मंत्री पद का जब तक रोडवेज के लिए कुछ फायदा नहीं करोगे तो जनता आपको याद कैसे रखेगी आने वाले समय? देखिए, किसी आदमी को 2 ही तरीके से याद रखा जा सकता है, या तो उसके अच्छे कामों के लिए याद रखा जाता है, और या यार कुछ भी नहीं किया तो निकम्मा आदमी था, कुछ भी नहीं किया किसी ने। 2 ही बातों के लिए याद रखा जाता है। तो आपको अच्छी बातों के लिए याद रखा जाए, इसके लिए जरूरी है कि रोडवेज को 2000 बसें दिलाओ, हजारों खाली पद पड़े हैं इस पर नहीं बैठ, और हमारी मांगों को मंजूर कराने के भी रास्ता निकालो। ये बात आप लोग उनको कहो, हम भी उनको मिलकर कहेंगे ये बात। पर आप लोगों की बात पर ज्यादा दम पड़ेगा, आप इस इलाके के रहने वाले घर के लोग हो उनको। हमको तो कहेंगे यार यूनियन के नेता तो हमेशा मांगी करते रहते हैं हर जगह पर आप कहोगे तो आपका ज्यादा असर पड़ेगा। तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, खास करके जो उनके गाँव के रहने वाले थाकन है और भी कोई लोग हो सकते हैं, कि उनसे मिलकर इस बात को जोरदार तरीके से कहिए। आप खाली औपचारिकता निभाने के लिए नहीं, साहब ये बात तो करी पर कह दिया मैं कर रहा हूँ कोशिश, जपा दे शू काम, तो भाई काम जपेगा कैसे? काम तो काम तो जब जपेगा ना जब फैसला होगा, बच्चे आएंगी तब नई भर्ती होगी तभी तो काम जपेगा। तो कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। आप कहोगे यार यूनियन हमेशा साथ पैसे ही पैसे की बात करती है, अभी आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे थे, इसमें भी पैसा तो खर्च हो ही रहा है ना, तो पैसा तो चंदा इकट्ठा किया ही होगा, आप ही लोगों से किया होगा, इन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, तो जेब से तो कोई हर एक को लगाना संभव नहीं होता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं मैं सही बात कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ये फैसला आप लोग करते रहो, पर मैं अपने हिसाब से ये कह रहा हूँ कि मुझे कहना जरूरी है, इसलिए कहना चाहता हूँ। संगठन कैसे चलते भाई? रोडवेज के पास तो बसें चलती है, उससे इनकम आती है ना। यूनियन के पास में क्या साधन है पैसे का? संघर्षों में पैसा खर्च नहीं होता क्या? हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसमें पैसा नहीं खर्च होता क्या? यूनियन को दफ्तर चलाने में पैसा खर्च नहीं होता क्या? एक चिट्ठी लिख के ज्ञापन भेजते हो, उसमें पैसा नहीं खर्च होता क्या? दफ्तर में बिजली का खर्चा चलता है, लाइट चलती है, पानी का खर्चा होता है, इससे पैसा नहीं खर्च, पैसा आता कहाँ है? संगठन से ही
लोगों से पैसा आएगा। तो कभी कभी वक्त आते हैं जब संगठनों को अच्छा पैसा इकट्ठा करने की स्थिति उनकी बनती है। मैं आपको ऐसे संगठनों के नाम गिना सकता हूँ। एक बार की बात आई कि महाराष्ट्र रोडवेज को बसें खरीदी और महाराष्ट्र रोडवेज के पास में पैसों की कमी पड़ रही थी। तो महाराष्ट्र की जो मान्यता प्राप्त यूनियन या HMS की यूनियन थी, उन्होंने कहा कितना पैसा चाहिए? बोला 10 करोड़ रुपया चाहिए कम से कम, ज्यादा तो नहीं हमको। उन्होंने कहा 12 करोड़ देते तुमको। उन्होंने अपने यूनियन के फंड में से 12 करोड़ का लोन दे दिया महाराष्ट्र रोडवेज को। इतना पैसा उनके पास में था। आज हमसे कहीं आज सरकार कहे यार यादव साहब, धर्मवीर जी, आपकी यूनियन से यार कुछ हमको कर्जा दे दो यार, हम आपको चुका देंगे बाद में। तो हमारे पास तो उनको कर्जा नहीं है भाई, एक बस का खर्चा भी नहीं देने के लिए कहाँ दे देते कर्जा। तो ये पैसे का काम बड़ा जरूरी होता है। कब कितने आंदोलन है तो पैसा खर्च करना पड़ता है। जब छठा वेतन आयोग लगा था, यूनियन ने फैसला किया था। अभी यूनियन का प्रदेश स्तर पर फैसला नहीं है, करेंगे फैसला आने वाले समय में, पर मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, जरूरी नहीं प्रदेश स्तर पर फैसला हो तभी कोई काम आगे बढ़े। हमारी शाखाएं, हमारी ब्रांचें, हमारे डिविजन अपने तौर पर भी सक्षम तरीके से फैसला ले सकते हैं। तब हमने फैसला किया था कि 30 लाख का टारगेट तय किया था। कितना कितना 30,000 लाख। हाँ सही सुन रहे हो ना, 30 लाख का टारगेट किया पूरे राजस्थान से। 30 लाख का, 30 लाख तो नहीं हुआ भाई, पर 15 से 20 लाख के बीच में जरूर पैसा इकट्ठा हो गया था। तो ये तो छठा वेतन आयोग हुआ था तब की बात है। छठे वेतन आयोग में इतना तो फायदा नहीं हुआ था ना। आप बैठे यहाँ, कोई कार्यरत कर्मचारी 2-4 हाथ उठाओ, कौन कौन है? कौन कौन है? अच्छा, आप पे फिक्सेशन हो गए लोगों की, जिनने हाथ उठाए उनके फिक्सेशन हुए। फिक्सेशन किसका हुआ? कितना फायदा हुआ? 10,000 रुपए का महीने का। देखिए कह रहे 10,000 रुपये महीने का फायदा हुआ, साल का नहीं, महीने का फायदा हुआ है। तो एक महीने में 10,000 का फायदा होना, मैं नहीं कहता बहुत बड़ी रकम है। आज की महंगाई में 10,000 रुपये कोई बहुत बड़ी हो, पर नाम सुन के तो मोटा ही लगता है। एक साथ 10,000 का फायदा बढ़ना, तो बताइए। तो जब छठा वेतन आयोग में तो 10,000 का फायदा लोगों को नहीं हुआ, 2-2, 3-3 हजार का फायदा हुआ था। अगर उस वक्त यूनियन ने टारगेट किया 30 लाख का, भले इकट्ठे 15 से 20 लाख के बाद में हुए, तो अब अगर एक कर्मचारी को 10,000 का फायदा हो रहा है तो कितना टारगेट यूनियन को तय करना चाहिए पूरे राजस्थान से इकट्ठा करने का? बोलिए भाई, कोई हिसाब लगाना आता किसी को? 1 करोड़। अब भाई तो आपने कह दिया, मैं भी कह दूंगा हाँ बहुत अच्छी बात है, पर हो पाएगा क्या? बातों से नहीं होगा। ये यूनियन को फैसला करना पड़ेगा और यूनियन के कार्यकर्ताओं को खुद लगना पड़ेगा। और सबसे पहले यूनियन के कार्यकर्ताओं को दरिया दिखानी पड़ेगी। लाइए भाई, मुझे इतना फायदा हुआ है, मैं इतना पैसा यूनियन को देता हूँ। मैं आपसे भी कहता हूँ आपको, मैं इस संदर्भ में मेरा उदाहरण देता हूँ। मैं तो नौकरी पर नहीं हूँ, मुझे तो रिटायर हुए 20 साल हो गए। 20 साल हो गए रिटायर हुए मुझे। तो मैं जिस वक्त मुझे छठे वेतन आयोग, मेरी पेंशन है संयोग से, मुझे पेंशन मिलती है, तो उस वक्त पेंशन में मुझे फायदा हुआ। मैंने कहा भाई 1 महीने का जितना मुझे पेंशन में फायदा हुआ, पूरी पेंशन में यूनियन को जमा करा। मेरे अभी भी हमारे ऑफिस में एक दिन बात चल रही थी, तो मैं कह रहा था कि बोलो भाई तय करो, मुझे जितना फायदा हुआ है 1 महीने का पूरा लाभ ले लो या आधा लेना है आधा ले लो। अभी मिला नहीं है तो मिलेगा, तो मैंने पहले कह चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले, मैं जब देने की कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ हमारे काबिल राकेश पुनिया, काबिल डोटासरा, काबिल सुरेंद्र सिंह जैसे बता जो अगुआ पंक्ति के लिटर है, जब ये फैसला करेंगे हाँ भाई यूनियन को हमको इकट्ठा करके पैसा देना है, तो दूसरों से कह पाएंगे और दूसरे और देंगे, राजी खुशी देंगे लोग वहाँ। तो ये फैसला धर्मवीर बताएंगे जब बोलेंगे, जब कि कैसा करना है इनको आगे आने वाले समय में। मैं कह रहा हूँ कि आप करो। अभी से सुप्रीम 35 साल तक यूनियन ने केस लड़ा, 3 बार सुप्रीम कोर्ट जाए, तीनों बार सुप्रीम कोर्ट जाने का पैसा तो कितना पैसा लगता है सुप्रीम कोर्ट में? आपको 10-5 हजार में केस हो जाता है क्या सुप्रीम कोर्ट में? जो बात करो ना वकील से 10,000 से ले लो, अरे सर 30,000 ले लो, तो क्या यार तुझा माथा मत खा, लाखों में फीस लगती है, लाखों में। तो भाई पैसा यूनियन में सेंटर होगा तभी काम चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मन में सोचोगे यादव साहब ने पहले तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की, हमारी ये मांग भी कही, ये भी कही, और अब यूनियन की मांग बता रहे पैसा दे। तो आपकी मर्जी है भाई, देना तो देना, नहीं देना तो कोई बात नहीं है। हमारा तो संगठन के हित में मांगने का फर्ज है। मांग मांग के संगठन को चलाया है और मांगते से ही संगठन चलने वाला है। जब तक जिएंगे तब तक मांगते ही रहेंगे, मांग मांग के संगठन चलाया है आप लोगों से पैसा। आपका संगठन है, अपनी जेब के लिए नहीं मांगते पैसा, संगठन के लिए मांगते हैं। आपसे भी ये भी कहना चाहता हूँ इसके साथ, कई बार लोग ये सोचते हैं यार यूनियन को पैसा देते हैं, इनके पास हिसाब किताब रहता है नहीं रहता है, क्या करते हैं पैसे का, किसी को बताते हैं क्या?
तो अभी आप लोग जो सम्मेलन में जाके आए थे, कौन कौन लोग हैं आप सम्मेलन में जाके बैठे? आपने वहां देखा था, यूनियन ने हिसाब पेश किया था पिछले 4 साल का। 30 लाख की एफडी बताइए आपको, आज की तारीख में भी 30 लाख की फिक्स डिपॉजिट यूनियन के पास है। उस वक्त भी मैंने कहा था, आपके बीच में भी कह रहा हूं, किसी को कोई शक हो कि यूनियन के प्रदेश कार्यालय के पैसे का कहीं गड़बड़ तो नहीं होती है, आप 7 दिन का नोटिस दो। यूनियन के विधान में लिखा हुआ है, आपको 8वें दिन यूनियन का हिसाब चेक करवा देंगे। आप कैश बुक चेक करो, रसीद चेक करो, खर्चे के वाउचर चेक करो अपनी संतुष्टि के लिए। पूरा यूनियन के अंदर पारदर्शी तरीके से, जैसे सरकारी हिसाब होता है उस तरीके से रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट से बाकायदा ऑडिट होके सरकार में इसके हर साल